नहीं, हाँ। सो दिस इज चैप्टर नंबर 5 और हम कर रहे हैं इसकी रिवीजन। हमारा का काम भी हो जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी सीख रहे हैं। बुक के नहीं है ये वाले क्वेश्चन जो मैं आज करा रही हूँ, ये बुक के बाहर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना साथ साथ। एग्जैक्टली कहाँ से है ये देखिए, हमारे एनसीईआरटी की तरफ से एक एग्जाम्पलर आता है। एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे बुक में, ऐसे एग्जाम्पलर एक बुक होती है, ये एनसीईआरटी की तरफ से होती है। गुड आफ्टरनून मैम। एनसीईआरटी की होती है और ये हमें जरूर पढ़ लेनी चाहिए अगर हम अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो। क्या बच्चों? ओके, सो लेट अस सी वेयर वी आर। पहला क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी घुसी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये कह रहा है साइन एक्स प्लस आयोटा cos 2x, sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate. नोट कर लीजिए, they are conjugate of each other. When, अब when का क्या करना है? फर्स्ट पार्ट ऑप्शंस है x is equal to n pi, सेकेंड पार्ट x equal to 0, third part x equal to n plus 1 by 2, sorry, I'll write it again, n plus 1 by 2 into pi by 2, and fourth part no value. कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो जब हम करेंगे तो हम देख लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब ये है कि अगर हम इसको z मान लें तो ये क्या हो जाएगा, z बार। ये क्या चीज है, साइन ऑफ 2x। दोबारा थोड़ा सा और क्लियरली लिख दिया मैंने। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हम पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसके बीच का साइन चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें काफी कुछ डिफरेंट लग रहा है, दोनों के रियल पार्ट भी डिफरेंट दिख रहे हैं, एक का कॉस है एक का साइन, और दोनों के कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट्स भी अलग दिख रहे हैं। z में cos 2x है इमेजिनरी पार्ट, तो z बार में sin 2x है इमेजिनरी पार्ट, है ना, पता लग रहा है ना हमें। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, मैम कॉन्जुगेट इक्वल रख देंगे। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, कॉन्जुगेट्स को रख देंगे हम इक्वल। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो चलो देख ही लेते हैं। दोनों कॉन्जुगेट अगर ये इक्वल हैं, इक्वल क्यों है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर लिखा है बस। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स माइनस आई कॉस 2x इज इक्वल टू cos x minus I sin 2x। हाँ, ये लाइन एक्चुअली इसके नीचे आ जाती तो अच्छा था। ओके, तो z का कॉन्जुगेट जो है वो हमें गिवन है दूसरा नंबर, तो गिवन z and z bar as above, this implies sin x minus I cos 2x is equal to cos x minus I sin 2x। अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बिल्कुल ठीक है, आगे क्या करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, यहां से रियल पार्ट साइन एक्स और यहां से रियल पार्ट कॉस एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। और हमें क्या मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, आयोटा cos 2x इक्वल्स टू आयोटा sin 2x। तो आयोटा को भी छोड़ देंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव है दोनों तरफ, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है जी, ध्यान से देख रहे हो। z और z बार ऊपर दे Yes, रखे ma'am. हैं, z बार होता है कॉन्जुगेट, तो इन्हीं दोनों को इक्वल नहीं रखेंगे, इसका कॉन्जुगेट जब कर देंगे वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट जब किया तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, बस इतना सा ध्यान रखना है। जब z का कॉन्जुगेट लोगे ये माइनस हो जाएगा, और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें हमने यहाँ पर ये माइनस लिखा है, ये माइनस कहाँ से आया, इसका कॉन्जुगेट लेकर ही माइनस, और वो गिवन है कि इसके इक्वल होगा, तो ये ध्यान से देखो। ठीक, अब हमने रियल और इमेजिनरी को जब वो दोनों साइड इक्वल हैं तब उनको कंपेयर कर दिया और हमें ये दो चीजें मिल गई। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं उसको सॉल्व करते हैं वहां से आता है। सो दिस इंप्लाइज, दोनों को इकट्ठा ही लिख लेंगे। साइन एक्स को डिवाइड कर दीजिए कॉस एक्स से, तो tan x हो गया और इधर राइट हैंड साइड पे बचा 1। इसी तरह sin 2x को डिवाइड कर दीजिए cos 2x से, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई tan 2x, राइट हैंड साइड हो जाएगी 1। ठीक, और अब जब tan x इक्वल टू 1 है तो हमें पता है x की वैल्यू क्या हो सकती थी, सिर्फ 5/4। यहां भी इक्वल टू tan 5/4 ही आएगा ना, आएगा ना। तो इसका मतलब है यहां पर हमें 2x क्या मिल सकता है, बताओ। हम कह सकते हैं π/4। हाफ ऑफ 5/4, हाँ 5/8 लिख सकते हैं। मतलब 2x अगर हम इसको कह दें, ठीक है, दैट्स ओके। अगर मैं 2x पहले लिख के सिर्फ 5/4 लिखती तो भी ठीक था, डायरेक्टली x लिख रही हूँ तो ये। तो इस तरह जब रिपीटेड आंसर्स हमारे पास आते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है x इक्वल टू n पाई प्लस 5/4। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि x इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब x को सिर्फ हम 0 ही मान सकते हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। यहां से भी देख लो, x इक्वल टू 2x लिख देंगे जब ये दोनों भी इक्वल है, अगर आपको इस डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये वो वाली डिटेल है जो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशंस वाली है चैप्टर 3 की। तो इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू दिस डिटेल, डायरेक्टली यहीं से लिख दो कि ये दोनों इक्वल है, तो 2x इक्वल टू x आ जाना चाहिए, सिंपल एज दैट। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज अपना डबल कैसे हो सकती है, तभी हो सकती है जब x की वैल्यू हो 0। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस में कोई थी x की वैल्यू 0 थी, है ना। कौन सी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। सो देयरफॉर आप इसके बाद इसका आंसर लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x आंसर में जरूर लिखा करो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कंबाइंड इस केस में। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे और कर पाएंगे हम इस